गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल तक्षशिला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एमएस एक्सेल जो था वो कंप्लीट कर लिया था। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट। सो एमएस पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो है हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, इस तरह से स्टार्ट कर लेंगे हम। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम कमांड से ओपन कर ले। तो हम यहाँ पे कमांड से ओपन करके दिखाएंगे आप लोग को। विंडो+R क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे हम लिखते हैं पावर पीएनटी। जब हमने एमएस वर्ड में स्टार्ट किया, जब हमें एमएस वर्ड को ओपन करना था तो हमने वहां पे लिखा था विन वर्ड। जब हमें एक्सेल ओपन करना था तो हमने यहाँ पे एक्सेल लिखा था। उसी प्रकार से जब हमें पावर पॉइंट ओपन करना होता तो हम यहाँ पे लिखते हैं पावर पीएनटी। क्लियर है? और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमारा जो एमएस पावर पॉइंट था वो ओपन हो चुका है। सो आप इसका देख सकते हैं, जो आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है वो काफी आपका मैच करता है आपके जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस था उससे मैच करता है। तो अब इसके बारे में हम जानते हैं कि हम यहाँ पर जो आपका फ्रंट व्यू दिख रहा है उसमें हम किस चीज को किस नाम से जानते हैं। सबसे टॉप पे हमारा होता है टाइटल बार। क्लियर है? आपका जो बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम होता है वो क्या होता है, प्रेजेंटेशन 1 होता है। क्लियर है? यहाँ पे आपको क्या होता है, ये होता है आपका क्विक एक्सेस बार। ठीक है ना, यहाँ पे आप क्लिक करके फाइल को सेव कर सकते हैं। ये अनडू होता है, ये रीडो होता है। यहाँ पे आप क्लिक करके अगर और भी चीज यहाँ पर अगर आप पर अपना जो क्विक एक्सेस बार है इसमें और भी चीजें लगाना चाहते हैं, जैसे न्यू ओपन के लिए है ना, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप लगा सकते हैं। क्लियर है? देन उसकी जस्ट नीचे क्या होता है, टाइटल बार के जस्ट नीचे क्या होता है आपका मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार के जस्ट नीचे क्या होता है आपका, ये होता है आपका टूल बार। यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपकी लाइन हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये क्या होता है, ये होता है आपका स्लाइड शॉर्टर, यानी कि स्लॉट साइड्स है ना। यानी यहाँ पे आपको जो स्लाइड्स होती हैं वो आपको यहाँ पर सारी दिखती है। जितने भी आप स्लाइड्स को यहाँ पर ओपन करेंगे उनका जो एक तरह से थंबनेल इमेज होती है, ये क्या होती है आपके, इन्हें हम थंबनेल इमेज कहते हैं ना। तो यहाँ पे वो सारी आपको दिखती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्लाइड शॉर्टर कहते हैं। क्लियर है? अब ये जो आपको दिख रहा है ये तो आपका वर्क स्पेस है जहाँ पे आप अपना काम करते हैं। क्लियर है? ये आपको पता है क्या है आपका, ये है आपका हॉरिजॉन्टल रूलर। ये क्या है आपका, ये होता है आपका वर्टिकल रूलर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका स्क्रॉल बार नहीं है। स्क्रॉल बार इसलिए नहीं है क्योंकि आपका जो पूरा पेज है वो आपको यहीं पर दिख रहा है। क्लियर है? आपको यहाँ पर किसी चीज की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्क्रॉल करने की जरूरत यानी कि नहीं है आपको, इसलिए यहाँ पे आपका स्क्रॉल बार जो है वो नहीं दिख रहा है आपको। क्लियर है? अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैंने इसकी जो साइज था उसे बड़ा किया है तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पर ये आ गया है स्क्रॉल बार। क्लियर है? तो हम यहाँ पे इसे वापस से कर लेते हैं थोड़ा छोटा, जिससे हमें काम करने में आसानी हो। क्लियर है? तो बाय डिफॉल्ट इसमें आपको कहाँ पे रहता है आपका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिनिमम जो आप होता है आपका वो कितना होता है, 10 होता है। मैक्सिमम कितना होता है तो 400 होता है। बाय डिफॉल्ट ये किस पे होता है आपका 100 पर ही होता है। क्लियर है? बाय डिफॉल्ट कितना होगा आपका 100, मिनिमम आपका कितना होता है तो 10 था। ओके, तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा छोटा और कर लेते हैं तो हम इतने बेस पे काम करेंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ पे ये जो आपका दिख रहा है पावर पॉइंट में, जब भी हमें इस पावर पॉइंट कोई भी काम करना होता है तो हमें यहाँ पे जरूरत होती है टेक्स्ट बॉक्स की। क्लियर है? अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई चीज टाइप करना चाहूँ तो मैं आसानी से इस पर टाइप कर सकती हूँ, बट अगर मैं यहाँ पे बाहर चाहूँ तो कोई चीज टाइप करना तो मैं टाइप नहीं कर सकती हूँ। क्लियर है? आपको अगर पावर पॉइंट बनाना, पावर पॉइंट में कोई भी आपको प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना है, स्लाइड्स बनानी है, तो आपको स्लाइड पे कुछ भी लिखने के लिए आपको किसी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर जरूरत पड़ेगी आपको इन टेक्स्ट बॉक्सेस की। इन टेक्स्ट बॉक्सेस के बिना आप कुछ भी यहाँ पर टाइप नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू स्लाइड। अब जैसे आप यहाँ पे जो न्यू स्लाइड के यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन एरो बना है इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इतने सारे जो स्लाइड्स के ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। क्लियर है? जैसे अगर आपको यहाँ पर मुझे अपना जो फ्रंट पेज बनाना है तो मुझे इसमें क्या लिखना होगा, अपने सेंटर का नाम लिखना होगा एंड देन मुझे अपना नाम लिखना होगा नीचे। क्लियर? जिसने बनाया उसे मुझे 2 बॉक्सेस जरूरत होगी तो मैं यहाँ पर इसका यूज कर सकती हूँ। अगर मुझे किसी चीज को एक्सप्लेन करना है, जैसे मान लीजिए मुझे कंप्यूटर पर बनाना है अपने प्रेजेंटेशन, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, हेडिंग में यहाँ पे क्या लिखूंगी कंप्यूटर एंड देन यहाँ पे क्या कर दूंगी, उसे पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर दूंगी। तो इस तरह से यहाँ पे आपको इतने सारे लेयर्स मिल जाते हैं अपना प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ठीक है ना? ये बाय डिफॉल्ट आपके जो कह सकते हैं आपके स्लाइड्स में लेआउट्स होते हैं। ठीक है ना? बनाने के आपको क्या है, लेआउट्स है। क्लियर है? यहाँ पर एक ब्लैंक दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं खुद से डिजाइन करना कुछ भी तो यहाँ पे आपको ब्लैंक भी मिलता है पेज, आप यहाँ पर कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? अदरवाइज आप अगर चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये बॉक्सेस पहले से, तो आप चाहें तो बॉक्सेस से क्या कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे कट का ऑप्शन है, यहाँ से हम क्या कर देंगे, कट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो अब बात करते हैं
बाकी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीजें नॉर्मल वही है जो हमने MS वर्ड और MS एक्सेल में पढ़ी है। क्लियर है, कुछ भी इसमें से अलग नहीं है जो आपको बताने की हमें जरूरत हो। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप एक बार जाकर के प्लीज उन्हें देख लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर है, यहाँ पे आपको ये शेडो वाला भी है, ठीक है ना, ये आपका MS जो एक्सेल था उसमें हमने आपको दिखाया था, उसमें भी था आपका। क्लियर है, ये भी आपका था ना, सारे जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं टूल्स, सारे टूल्स आपको सभी में मिल जाएंगे। क्लियर है, बस इसमें जो नया आया है वो ये है, जहाँ पे आप न्यू साइट लेते हैं ना, आपको जो अपना जो भी आप साइट लेते हैं उसका लेआउट कैसा होगा तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है देखने के लिए। क्लियर है, फिर आपको अगर रीसेट करना है कोई चीज़ तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, डिलीट करनी है कोई साइट तो आप यहाँ से कर सकते हैं, साइट को डिलीट कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सेम मिल जाएगी। अगर आपको शेप वगैरह इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं ना, अगर आपने बॉक्सेस लिए हुए हैं तो अगर अरेंज करना है तो आप यहाँ से अरेंज कर सकते हैं ना। बाकी सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल सेम है। क्लियर है, इंसर्ट में अगर आप चाहते हैं कोई भी फाइल शेप इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना है तो यहाँ से जाकर के आप क्या कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे हमारी जो पिक्चर थी वो क्या हो चुकी है, आ चुकी है। क्लियर है, ये हमारी यहाँ पर पिक्चर आ गई है। अगर आप चाहते हैं कोई भी टेबल वगैरह इंसर्ट करना तो यहाँ से आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, अब जैसे हम यहाँ पर टेबल सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए जैसे हमारे यहाँ पर टेबल बनकर आई है तो हमारे सामने यहाँ पर डिजाइन और ये दो लेआउट, ठीक है ना, ये डिजाइन और लेआउट हमारे सामने ये जो दो आपके मेन्यू थे वो बढ़ जाते हैं। क्लियर है, लेआउट में कैसा हो, क्या मतलब है, यहाँ पर आपका ये जो लेआउट दिख रहा है, ये जो आपका ये जो आपको टेबल दिख रही है इसमें आपको टेबल इंसर्ट करना, सॉरी टेबल नहीं, आप सेल वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं, रो इंसर्ट करना चाहते हैं, है ना, आपका जो डायरेक्शन होगा लिखने का वो क्या होगा, आपका जो अलाइनमेंट होगा वो क्या होगा, है ना, ये सारी चीज़ देखिए आपको यहाँ पर मिल जा रही है। बीइंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, है ना, सिलेक्शन पैन, है ना, ये देखिए आपका डायरेक्शन है ना, आपकी सेल की मार्जिन कितनी होगी, यानी कि आपके टेबल से रिलेटेड जितना भी आपकी सेटिंग होगी वो कहाँ पर हो जाएगी, आपकी लेआउट में हो जाएगी, है ना, और डिजाइन में हो जाएगी। डिजाइन में आपको टेबल का डिजाइन कैसा चाहिए आप यहाँ से ये चूज कर सकते हैं। ये देखिए किस डिजाइन में आपको चाहिए। क्लियर है, शेडिंग कैसी होनी चाहिए, बॉर्डर कैसा होना चाहिए, आप इफेक्ट लगाना हो तो आप इफेक्ट भी लगा सकते हैं। क्लियर है, और लेआउट में आप क्या डिसाइड करेंगे तो आपका जो टेबल है कैसा दिखना चाहिए आप ये लेआउट से डिजाइन करते हैं। क्लियर है, यानी कि आपको कितने रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अगर आप दो सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं वो भी आप मर्ज कर सकते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन है ना, अगर आप इस टेबल को जो आपके सेल है एक ही सेल को स्प्लिट करना चाहते हैं कई पार्ट्स में तो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मुझे दो और एक में चाहिए, मैंने यहाँ पे देखिए इसे दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया इस तरह से, तो आप ये सारे चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर, आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है ना। इंसर्ट में बाकी सारी आपकी सेम वही सारी चीजें, जैसे आप वर्ड आर्ट का यूज करना चाहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स है, आपके हेडर फुटर्स हैं, ठीक है ना, तो आप ये सारी चीजें यहाँ से लगा सकते हैं। फिर दूसरा होता है आपका डिजाइन। डिजाइन का मतलब ये होता है कि आपके जो वो आपके यहाँ पे जो स्लाइड्स दी हुई है इन स्लाइड्स का डिजाइन कैसा होगा। अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, ब्लैंक ब्लैंक दिख रहे हैं। क्लियर है, अगर आप इसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाहते थे यहाँ पे आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। क्लियर है, ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, आप जो भी यूज करना चाहें यहाँ से यूज कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए क्लियर है, तो ये सारे साइड्स में ऐसे लग जाएगा, कोई और यूज करना तो कोई और यूज कर सकते हैं, सिंपल यूज करना तो ये आपके लिए इतने सारे आपके पास ऑप्शन है। यहाँ से आप जो भी डिजाइन चाहते हैं वो डिजाइन यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। क्लियर है, ओके, मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगता है तो मैंने इसे नॉर्मल सा यूज कर लिया है। क्लियर है, फिर आपका दिया हुआ एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब ये होता है कि आपके जो स्लाइड्स हैं ये, क्लियर है, यहाँ पे जो आपके स्लाइड्स हैं ये स्लाइड्स कैसे प्रेजेंट होंगी। क्लियर है, अभी क्या मैं नॉर्मल स्लाइड को सिलेक्ट कर रही हूँ तो नॉर्मल एक दूसरा आपका जो स्लाइड है वो ओपन हो जा रहा है। क्लियर है, बट अगर मैं चाहते हो डिजाइन में आए ना आप यहाँ से चूज कर सकते हो, देखिए इस तरह से आए या फिर इस तरह से ओपन हो या फिर इस तरह से ये करके ओपन हो, ठीक है ना, या फिर इस तरह से आए ना, तो आप ये सारी चीजें यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे भी लगा देती हूँ उसको। अब यहाँ पे जाते हैं हम और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्लाइड शो से आप जाकर यहाँ पे स्लाइड शो कर सकते हैं। फ्रॉम बिगनिंग करना है तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगी, फ्रॉम बिगनिंग कर दूंगी। क्लियर, ये देखिए ये इस तरह से आपका यहाँ पर आएगा और जैसे मैं माउस दूसरे बटन क्लिक करूँगी देखिए दूसरी साइड यहाँ पर मेरे पास सामने आ चुकी है। क्लियर है, फिर माउस क्लिक करूँगी तो यहाँ पे क्या बोलेगा, एग्जिट करने को बोलेगा, एंड मैंने दोबारा क्लिक किया तो क्या हो गया है, एग्जिट हो चुका है। क्लियर है, अगर आप अपने जितनी भी स्लाइड्स बनाते हैं और स्लाइड शो करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पे पूछा है फ्रॉम बिगनिंग, यानी कि आप जहाँ पे स्टार्ट जहाँ से आपकी स्लाइड स्टार्ट हुई वहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं अपना स्लाइड शो, या फिर आप अगर जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में है अगर वहीं से स्लाइड अपना जो मतलब कि स्लाइड शो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो आप ये यहाँ से चीजें कर लीजिएगा।
देन यहाँ पर आपका एनिमेशन तो मैंने बताया, एनिमेशन आप यहाँ से लगा सकते हैं, क्लियर है। बट अगर मैं चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है तक्षशिला, क्लियर है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो तक्षशिला है, ये भी थोड़ा जो वर्ड है, ये भी थोड़ा अच्छे से स्टाइल में ओपन होकर के है, ठीक है ना। तो मैं पहले इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ, क्लियर है। इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप इस बॉक्स में सिलेक्ट करके कर सकते हैं। हम इसे यहाँ पे जाएंगे कस्टम एनिमेशन पे, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड इफेक्ट, यहाँ पर जाएंगे। यार पूछ रहा है आपको एंट्रेंस पे लगाना है, एग्जिट लगाना है, कहाँ लगाना है। मुझे सबसे पहले एंट्रेंस पे लगाना है, तो मैं यहाँ पे लेती हूँ फेड होते हुए आए, या फिर फ्लाई होते हुए इस तरह से आए, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे एग्जिट पे भी लगा देती हूँ, इसके वापस पहले सिलेक्टेड ही है, हम यहाँ पे एग्जिट पे भी लगा देते हैं। हम चाहते हैं फेड होकर जाए कुछ इस तरह से, क्लियर है। यहाँ पे लग चुका है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि कैसे ये काम करेगा, तो यहाँ पे प्ले बटन है, इस आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये आएगा, एंड देन इस तरह से यहाँ एग्जिट भी हो जाएगा, क्लियर है। तो आप इस तरह से यहाँ पर स्लाइड से भी लगा सकते हैं अपना ट्रांजिशंस, एनिमेशंस वगैरह, और यहाँ पे आप जितने भी वर्ड्स वगैरह यूज करते हैं उन पर भी आप लगा सकते हैं, क्लियर। जैसे यहाँ पे ये मैंने लगाया था, इस पे भी आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐड इफेक्ट है, यहाँ पे आप इंट्रेंस पे लगा दीजिए, जैसे कैसे होकर आएगा, इजी इस तरह से करके आएगा, क्लियर है। देन आप एग्जिट पे लगा सकते हैं, जैसे ये वाला फोटो है, फोटो पे भी आप लगा सकते हैं, क्लियर। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, मोशन पाथ भी आप लगा सकते हैं, मोशन आएगी, चलती हुई पिक्चर आएगी, क्लियर है। लेफ्ट राइट देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे कभी बोलते हैं कार वगैरह चलाना चाहते हैं आप लोग ना, तो यहाँ से कार वगैरह जो भी आप चाहें यहाँ से कर सकते हैं, क्लियर है। अब ये देखिए, अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, प्ले कर देते हैं, तो इस तरह से देखिए ये आपका आएगा, क्लियर। ये देखिए इस तरह से आपका सारी चीजें काम करेंगी, ओके। तो आई होप आप सभी को ये चीज बहुत अच्छी लगी और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है ना। तो अगर जैसे यार जो मैंने आपको इफेक्ट बताया है कि आप कैसे यहाँ पे लगा सकते हैं, इसे सिलेक्ट करके आप क्या करना है, ऐड इफेक्ट में जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है मोशन पाथ, और मोशन पाथ पे आप जाकर के यहाँ से कर सकते हैं, इसमें मोशंस भी ला सकते हैं, क्लियर है। तो आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। एक रोड बनाइएगा इस पे, और रोड पे क्या करिएगा, आप एक कार को यहाँ पर रन कराइएगा, क्लियर है। और आप बारिश की चाहे तो बूंदे भी टपका सकते हैं, जैसे बारिश होती हुई दिखाई देती है ना, आप वो भी बना सकते हैं स्लाइड से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है होता है आपका पावर पॉइंट, क्लियर है। फिर यहाँ पे आप स्लाइड शो मैंने आपको बता ही दिया है। ये होता है आपका रिव्यू। अगर आप चाहते हैं कमेंट वगैरह तो आप कमेंट वगैरह दे सकते हैं ना। स्पेलिंग अगर चेक करना चाहते हैं स्पेलिंग कर सकते हैं ना, सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे व्यू होता है, यानी कि आपका जो जितने भी आपने स्लाइड्स वगैरह बनाई हैं, अगर आप चाहते हैं उसका व्यू देखना चाहते हैं उसको, तो यहाँ से देख सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख देती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ तक्षशिला, लिख देती हूँ वेलकम टू तक्षशिला। ये मैंने यहाँ लिख दिया है वेलकम टू तक्षशिला, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देती, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने तक्षशिला ऊपर लिख दिया है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पहले तो स्लाइड को आप कैसे देखना चाहते हैं, वहाँ पे उसके व्यू जैसे आप नॉर्मल आप ऐसे देखते हैं, क्लियर है। स्लाइड शॉट लगा देंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा ना, सारी स्लाइड यहाँ पे शॉर्ट होकर दिखाई देंगी आपको। नोट्स में आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि आपने जो इंपॉर्टेंट वहाँ पे पॉइंट्स लिखे होंगे, बस आपको वो दिखाई देगा ना। और अगर आपने उसके नीचे कोई नोट्स लिखे वगैरह है, नोट्स वगैरह लिखना चाहते हैं आप, यहाँ पे नोट्स अगर लिखेंगे तो आपको वहाँ पे नोट्स भी दिखाई देंगे, क्लियर है। और आप नोट्स देखिए यहाँ पर ना, क्लिक टू ऐड नोट्स, आप चाहे तो यहाँ पर नोट्स लिख सकते हैं ना। और नीचे क्या था आपका स्टेटस बार था, क्लियर है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी नोट लिखते हैं, इसमें लिख देती हूँ यहाँ पर इंफॉर्मेशन अबाउट इंस्टीट्यूट, क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे इसकी क्या लिख दिया है, नोट लिख दिया है। अब यहाँ पे हम जाते हैं नोट्स पेज, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन अबाउट इंस्टीट्यूट, क्लियर है। यानी कि यहाँ पे आपको जो भी आपने पेजेस बनाए हैं उसमें अगर आपने कोई नोट लिखा है तो आपको यहाँ पर नोट भी दिखाई देगा। और यहाँ से क्या होता है, आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है इस तरह से, ये देखिए। अब माउस क्लिक करते रहेंगे, सारी चीजें ऑटोमेटिक यहाँ पर होती रहेंगी इस तरह से, ये देखिए, क्लियर है। अब यहाँ से क्या हो गया है, एग्जिट हो गया है, ओके। यहाँ पे फिलहाल हम क्या कर लेते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं। अब एक होता है यहाँ पर आपका मास्टर स्लाइड। अब मास्टर स्लाइड का यूज हम तब करते हैं, जैसे अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे वेलकम टू तक्षशिला लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है तक्षशिला। अब ये मेरे पास एक पेज हो, दो पेजेस या जितने भी पेजेस होते हैं, मैं चाहती हूँ सबका जो यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है सब एक कलर में हो जाए, क्लियर है। तो अब मुझे अगर मुझे सारे स्लाइड्स में चेंज करना होगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। बट अगर मैं यहाँ पर मास्टर स्लाइड से करती हूँ, यहाँ मैं मास्टर स्लाइड पे जाऊंगी एंड यहाँ पे हम इसे यहाँ पे से सिलेक्ट कर लेते हैं, इस वर्ड्स को जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है।
और हम इसे क्या करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। घूमते जाते हैं, इसका हम कलर क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे हाईलाइट, पहले से था हाईलाइट कर दिया मैंने, बोल्ड भी है ये, क्लियर है। और अब यहाँ से हम मास्टर स्लाइड जिसमें इसे हटा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो मेरा वेलकम टू टेक्सचर लिखा हुआ था ये क्या हो गया है, अब रेड कलर में हो गया और यहाँ पर शेडो भी आ चुकी है, क्लियर है। तो यहाँ से आप अब जैसे मैं फिर से जाते हैं व्यू में, अब मास्टर स्लाइड पे जाते हैं, है ना। अब ये वाला जो स्लाइड है, क्लियर है, इस पे भी हम यही चेंज कर देते हैं, क्लियर है। ये हमारा कंटेंट रीडर था, तो हमने यहाँ पे कंटेंट रीडर कर दिया है, इसे हम कर देते हैं बोल्ड। और ये जो भी हमारा है इससे हम कलर चेंज कर देते हैं इसका। और साथ में हम यहाँ पर एक इमेज भी लगा देते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं इंसर्ट में और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पिक्चर लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर पिक्चर भी जो थी हमने लगा दी है, क्लियर है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, मास्टर स्लाइड को हटा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, कलर भी हो गया है और यहाँ पर ये इमेज भी बनकर आ गई है। लेकिन अगर मैं चाहूँ अब इस इमेज को हटाना, अब मैं इस इमेज को यहाँ से नहीं हटा सकती। अगर मुझे हटाना है इस इमेज को, मैं कहाँ से हटा सकती हूँ, मैं फॉर्मेट में जाना होगा एंड देन मुझे क्या जाना होगा, स्लाइड मास्टर पे जाना होगा, सॉरी फॉर्मेट में नहीं, व्यू पे जाना होगा एंड यहाँ से मास्टर स्लाइड पे जाकर ही मैं क्या कर सकती हूँ, इस इमेज को यहाँ से हटा सकती हूँ। ये देखिए अभी सिलेक्ट हो रहा है, बट अगर मैं इसे नॉर्मल में देखूंगी तो ये इमेज जो होगी आपकी सेलेक्ट नहीं होगी और यहाँ से ये मूव भी नहीं हो सकती है, क्लियर है। और ये देखिए यहाँ पर टेक्सचर लिखा था वो भी क्या हो गया आपका, रेड कलर में यहाँ पर आ चुका है, क्लियर है। तो आप मास्टर स्लाइड का यूज हम इसलिए करते हैं जब हमें इस सारे पेजेस में कोई चेंजेस करने होते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, मास्टर स्लाइड का यूज करते हैं, क्लियर है। सो आज जो आपका ट्रिपल सी का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग आपके पावर पॉइंट में सिर्फ इतनी ही चीजें थी जितनी चीजें मैंने आपको बता दी हैं और मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी, मैंने एक्चुअली सारी चीजें बता दी हैं आपको। बट अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में ना आया हो या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें जानना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। और साथ ही मैंने जो बताया है आप लोगों की, आप लोगों को एक रोड बनाना है और रोड पे अपनी कार को रन कराना है, तो ये मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है। सो प्लीज आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप लोग बना ले तो प्लीज मुझे वीडियो सेंड कीजिएगा और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर भी डाल दूँगी, आप लोग मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अगर आप वीडियो बना लेते हैं आप वीडियो मुझे सेंड कर सकते हैं।